कोरोना से जंग में कहां खोए हैं झारखंड के विधायक। सब कुछ हेमंत सरकार के जिम में छोड़ा, घर से खर्च नहीं करना चाहते एक ढेला। अब तक विधायकों ने वेतन मद से मदद की पेशकश नहीं की। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना से जूझ रहे झारखंड में एक तरफ जहां सरकार पूरा जोर लगा रही है, वहीं लोग भी कमोबेश अपनी क्षमता के अनुसार इसमें योगदान दे रहे हैं। लेकिन राज्य के अधिकांश विधायक लगता है कि कहीं खोए हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस जंग में आर्थिक योगदान करने में दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड के विधायक पीछे हैं। अब तक जो परिदृश्य सामने आया है उससे साफ हो गया है कि राज्य के अधिकांश विधायक अपनी जेब से एक ढेला भी खर्च करने की इच्छा नहीं रखते हैं। देश के दूसरे राज्यों के विधायक अपना वेतन राहत कोष में दान दे रहे हैं। झारखंड के विधायक से भी ऐसी दरियादिली दिखाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि झारखंड को इसकी सबसे अधिक जरूरत है। ये बेहद अफसोसजनक है कि राज्य के अधिकांश विधायकों का अपने क्षेत्र से केवल वोट का ही रिश्ता है। वहां के लोगों के दुख दर्द से या तो वे अनजान हैं या अनजान बने रहना चाहते हैं। आज जब पूरा राज्य और यहाँ के आम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना सब कुछ झोंक दिया है, जबकि अधिकांश विधायकों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ विधायकों ने अपने इलाके में भोजन का पैकेट और खाद्यान्न जरूर बांटे हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था या तो पार्टी की ओर से की गई है या सरकार की तरफ से। हाँ, कुछ अपवाद भी हैं। झारखंड के माननीयों की इस चुप्पी पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। फरवरी के अंतिम सप्ताह में जब देश में कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हुआ, तब लोग इसके खतरनाक होने के बारे में जानते तो थे, लेकिन शायद उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि देश को 1.5 महीने तक लॉकडाउन झेलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को जब सबसे पहले 3 सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान किया, तब भी झारखंड इस संक्रमण से अछूता था, जबकि देश के 9 राज्य इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके थे। झारखंड में कोरोना का पहला मामला 31 मार्च को सामने आया, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन से पहले से ही प्रदेश इस जंग की तैयारी में लगा हुआ था। लॉकडाउन के कारण होने वाली परेशानियों से राज्य सरकारें अपनी क्षमता के हिसाब से मुकाबला कर रही थीं। झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार मुश्किल में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने में लगी हुई थी। देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान दे रहे थे। राज्यों के विधायक भी वेतन दान करने लगे, लेकिन झारखंड के विधायक अब तक इसमें पिछड़े हैं। अब तक ना तो विधायकों ने अपना वेतन ही मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दिया है और न कोई अन्य सहायता। हाँ, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसकी पेशकश जरूर की है। झारखंड के विधायकों का यह व्यवहार वाकई चौंकाने वाला है। 6 महीने पहले चुनाव लड़ने के नाम पर करोड़ों खर्च करने वाले इन विधायकों ने कोरोना के खिलाफ जंग में ये कंजूसी क्यों दिखाई है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। झारखंड विधानसभा के कम से कम 60 ऐसे सदस्य हैं जिनके पास 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सवाल ये है कि विधायकों की इस बेरुखी का कारण क्या है। इसके कारणों की पड़ताल के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सत्ताधारी गठबंधन के एक विधायक ने इस बाबत पूछने पर कहा कि उनके पास पार्टी का कोई निर्देश नहीं है। एक अन्य विधायक ने कहा कि जब सरकार इतना काम कर रही है तो फिर हम अपनी ओर से क्या करें। विपक्ष के एक विधायक ने कहा कि सरकार को यदि जरूरत है तो वो पहले हमसे मांगे, तब हम पीछे नहीं रहेंगे। यानी पूरी मानव जाति पर मंडरा रहे संकट को भी झारखंड के विधायक राजनीति के चश्मे से ही देखते हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों को सरकार का कामकाज संतोषजनक लगता है, तो विपक्ष के विधायक चाहते हैं कि सरकार उनके सामने हाथ फैलाए। विधायकों का ये रवैया उचित नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे झारखंड को संसाधनों की भारी कमी झेलनी पड़ रही है। अस्पतालों के पास समुचित संख्या में उपकरण नहीं है और जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। हर तरफ जांच की गति बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन कोई टेस्टिंग किट की बात नहीं कर रहा है।
झारखंड के सभी विधायक यदि 10-10 लाख रुपए की टेस्टिंग किट ही राज्य सरकार को दान कर दें तो बहुत राहत मिल सकती है। अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है। एक वेंटिलेटर की कीमत करीब 12 लाख रुपए होती है। यदि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के अस्पताल में एक एक वेंटिलेटर ही लगवा दें तो पूरे झारखंड में स्थिति सुधर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखने की परिपाटी हो गई है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम नेता कोरोना के खिलाफ जंग को राजनीति से ऊपर रखने की अपील कर चुके हैं। पड़ोसी राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विधायकों ने अपने अपने कोष से अस्पतालों में संसाधन बढ़ाने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के विधायकों ने तो अपना वेतन राहत कोष में दिया है। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी वे अपनी सरकारों की मदद कर रहे हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के विधायकों ने अपना वेतन दान कर दिया है। झारखंड में स्वयंसेवी संस्थाओं, दूसरे संगठनों, निजी कंपनियों और यहाँ तक कि पाई पाई जोड़कर घर चलाने वाले दिहाड़ी मजदूर भी मदद को आगे आए हैं और कर रहे हैं। लेकिन विधायक प्रवासी मजदूरों तक की मदद के लिए सरकारी कोष की बाट जो रहे हैं। विधायकों को लगता है कि उनका काम केवल विधानसभा सत्र में शामिल होकर वाद विवाद करना है, जबकि उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य संकट में घिरे लोगों की हर संभव मदद करना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड के विधायक इसे समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में अपना योगदान देंगे। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप गूगल पर आजाद सिपाही ई पेपर टाइप कर इसका डिजिटल संस्करण भी पढ़ सकते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।